Hello students, how are you? I hope you all be safe and sound. I am Pankaj sir and today I welcome all the students of class 6 and I am here to teach you the third chapter of your English book A Pact with the Sun and the name of the chapter is The Shepherd Treasure. बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पेड़ों पर फल लगने के कारण पेड़ों की डालियां झुक जाती हैं, उसी तरह इंसान के अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता आने से वह विनम्र हो जाता है। कभी भी व्यक्ति को धन, दौलत, संपत्ति, पद, मर्यादा, प्रतिष्ठा के अहंकार में अंधा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को पाने के बाद अपने बर्ताव में, अपने बातचीत करने के अंदाज में, अपने बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह का परिवर्तन लाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना उसका ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी अच्छाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें शेफर्ड का यानी गडेरिए का ट्रेजर खजाना क्या है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग ज़रूर इस कहानी से लाभ उठाएंगे और इस कहानी का आनंद लेंगे। आइए देखते हैं इस कहानी को। इन ए विलेज ऑफ ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के किसी गांव में एक गडेरिया रहता था। गडेरिया आप जानते हैं, जो भेड़ों को पालता है, पशुओं को पालता है और उससे ही अपनी आजीविका को चलाता है। तो ईरान के एक गांव में एक गडेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। इतना गरीब था कि उसकी अपनी एक झोंपड़ी तक नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वह कभी विद्यालय नहीं गया था, ना ही पढ़ना सीखा था, ना ही लिखना सीखा था। फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। और इसका एक और कारण था कि उन दिनों बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे। दाउ पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। यद्यपि गरीब और अशिक्षित था, लेकिन वह गडेरिया जो था बहुत ही बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles. वह लोगों के दुखों को, उनकी समस्याओं को समझता था। And helped them face their problems with courage and common sense. और लोगों को सलाह देता था कि आप अपनी समस्याओं को बहादुरी के साथ, अपने मानसिक सेंस, यानी सेंस का अर्थ हुआ कि अपने दिमाग का प्रयोग करके आप उसे दूर करें। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और बहुत जल्द ही वह अपनी बुद्धिमत्ता और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश का राजा उसके बारे में सुना और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, मिलने के बारे में सोचा। किससे मिलने के बारे में? तो उस गडेरिये से। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन राजा जो था वह गडेरिये का भेष बनाया और एक खच्चर पर चढ़कर उस गुफा के पास आया जहां वो बुद्धिमान गडेरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही गडेरिये ने देखा कि एक यात्री उसके गुफा के तरफ, उस केव की तरफ आ रहा है, he rose to welcome him. वह उसे उसका स्वागत करने के लिए उठा। He took the tired traveler inside the cave. वह उस थके हुए राही को गुफा के अंदर ले गया।
गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ऑन मीगर मील, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपना थोड़ा सा जो उसका खाना था उसी में से उसे खाने को भी दिया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. राजा जो था वह उस रात वहीं गुजारा और उस गडेरिये के आतिथ्य सत्कार और उसके बुद्धिमता भरी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। Thou still tired, the king decided to depart the next morning. यद्यपि अभी थका हुआ था फिर भी राजा ने निश्चय किया कि अगली सुबह वो चला जाएगा। He said, वह बोला, many thanks for your kindness to a poor traveler. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक थके हुए राही पर उपकार किया। I have a long way to go. मुझे काफ़ी दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? गडेरिये से। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, अपने मेहमान की आंखों में देखता हुआ उस गडेरिये ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आप एक गरीब इस गडेरिये के पास आए और उसको सेवा का मौका दिए। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा जितना आश्चर्यचकित था उतना ही संतुष्ट भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह स्वयं सोचा कि वास्तव में यह बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों को मेरे लिए काम करने की आवश्यकता है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और तब उस राजा ने उस विनम्र गडेरिये को एक छोटे से जिला का जिला अधिकारी, राज्यपाल बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि पावर और डिग्निटी, ख्याति और शक्ति मिल जाने के बावजूद भी वह गडेरिया जो था पहले ही जैसा विनम्र रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसके सम्मान देते थे उसकी बुद्धिमता के कारण, उसकी सहानुभूति के कारण, उसकी अच्छाई के कारण। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए एक समान दयालु था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, और बहुत जल्द ही उसका नाम जो था, उसकी ख्याति जो थी, एक बहुत ही अच्छे गवर्नर के रूप में पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब दूसरे जो प्रांत के गवर्नर थे वो उससे बहुत ही जलने लगे और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे। दे सेड, वे कहते थे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है। ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी डेट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, वह लोगों से जो टैक्स वसूलता है उसमें से बहुत सारा हिस्सा अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो आगे बोले कि आखिर वो अपने साथ हमेशा एक लोहे का संदूक, बक्सा क्यों लेकर घूमता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. हो सकता है कि वो उसमें जो खजाना लोगों से वो लेता है वो चुपके से कलेक्ट करके जो रखता है वो लेकर घूम रहा हो। After all, इसके बावजूद they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better. और यद्यपि वो तो एक साधारण सा गडेरिया है, आखिर उसके पास ये सब आता कहाँ से है। At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन आखिर कितने दिनों तक, कितने समय तक वह इन राज्यपालों के कहानियों को जो वो गडेरिये के खिलाफ बोलते थे वह बर्दाश्त करता। One thing was certain,
एक चीज तो निश्चित था, द किंग डिस्कवर, जो राजा ने पता लगाया, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, कि वह नया जो गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक लेकर घूमता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस, एक दिन राजा ने उस गवर्नर को, नए गवर्नर को यानी गडेरिये को राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊंट पर चढ़ के आया। एंड टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फेस्टन सेक्रेटली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और सब जो दूसरे लोग थे गवर्नर, वो बड़ी प्रसन्न हुए क्योंकि वह अपना आयरन चेस्ट यानी वह लोहे का बक्सा संदूक अपने साथ ऊंट के पीठ पर बांध के लाया था। नाउ द किंग वाज एंग्री, राजा गुस्सा था। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम अपने साथ हमेशा ये लोहे का संदूक क्यों लेकर बक्सा घूमते हो? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड, वह गवर्नर जो था यानी गडेरिया मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, वह अपने नौकर से उस बक्से को लाने के लिए बोला। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, बड़े ही उत्सुकता से वे सारे जो गवर्नर थे वह खड़े थे कि तुरंत ही अब इस गडेरिये का पोल खुलने वाला है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके आश्चर्य का कितना ठिकाना नहीं था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा के भी। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस बक्से को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलर्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल डेट केम आउट, तो उसमें से ना सोना चांदी गहना कुछ नहीं निकला, बल्कि एक पुराना सा कंबल निकला। होल्डिंग इट अप, इसे हाथ में ऊपर उठाते हुए प्राउडली, गर्व से, द शेफर्ड सेड, उस गडेरिये ने कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, महाशय यही मेरा इकलौता खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूं। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, राजा पूछा कि तुम इस साधारण सी चीज को अपने साथ लेकर हमेशा क्यों घूमते हो? तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, तब उस गडेरिये ने सम्मान के साथ जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल जो है वह मेरी सबसे पुराने मित्र है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloth. महाशय यदि आप मेरे नए कपड़े, ये जो मैं कपड़ा पहना हुआ हूं, जब ले लेंगे तो इस समय ये हमारी पुनः मदद करेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना प्रसन्न था। एंड हाउ इम्प्रेस द जेलियस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, और कितने शर्मिंदा हुए, कितने लज्जित हुए वे गवर्नर जब ऐसी बुद्धिमत्ता की बातें वह गडेरिये ने बताया। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और वो भी समझ चुके थे कि वह गडेरिया जो है वह उस जगह का सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र इंसान था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन उस राजा ने उस गडेरिये को और बड़े जिले का, डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे, अपनी अच्छाई के बल पे वह गडेरिया जो था वह एक बहुत बड़ा सम्मान पाया जिसे राजा ने दिया। आपको ये कहानी वास्तव में अच्छी लगी होगी। अब आइए हम इस कहानी के क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। Here is your questions answers. The shepherd hadn't been to school because, आपको इसमें से राइट ऑप्शन चुनना है। राइट ऑप्शन होगा सेकंड, there were very few schools in those days. Next question, who visited the shepherd one day? एक दिन गडेरिये से मिलने कौन आया और क्यों आया? So answer is
The shepherd soon became famous for his wisdom and friendly nature. The king of Iran heard about him and visited him. He was riding a mule and dressed like a shepherd. Why did other governors grew jealous of the shepherd? दूसरे जो गवर्नर थे वह उस गलेरिये से क्यों जलने लगे? The common shepherd was appointed the governor of a small district. He was loved and honored by the people. His fame spread far and wide, so the governors of other provinces grew jealous to him. Why was the new governor called to the palace? उस गरेरियो को नया जो गवर्नर था उसे राजमहल में क्यों बुलाया गया? The zealous governors poisoned the king's ear against the new shepherd governor. They reported that the new governor was dishonest and he always carries his ill-gotten treasure in an iron chest. So the king called him to palace to see that treasure. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? Those who were present in the palace thought that the iron chest contained valuables. If their report proved true, the king would dismiss the shepherd. So they were delighted. They waited anxiously to see the contents of the box. Question number 6. What did the iron chest contain? The iron chest contained only an old blanket. Why did the shepherd always carry it? The shepherd always carried his blanket in the box because it was his oldest and time-tested friend. It would protect him in case the king took away his post and power. Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? Yes, it is an example of shepherd's humility as well as wisdom. How did the king reward the new governor? राजा ने नए गवर्नर को कैसे रिवार्ड दिया, मदद किया? The king was highly pleased with the governor's humility and honesty. He rewarded him with the promotion. He made him the governor of much bigger province the same day. Okay, so you have to complete all these questions answers. That's all.